आइए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसमें 11 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, इस नेक्स्ट वीडियो में 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और ठीक है, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा और फिर देख लीजिएगा आप। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। आयुध अधिनियम 1959 के तहत अनुज्ञप्ति लाइसेंस में फेरफार, निलंबन और प्रतिसंहरण का प्रावधान किया गया है। 14, 15, 17, 18। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जो लाइसेंस के बारे में फेरफार या निलंबन का जो प्रावधान धारा 17 में किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत निम्न में से किसकी पूर्व स्वीकृति धारा 3 में निहित उपबंधों के उल्लंघन को, जो कि आग्नेयायुधों या और गोला बारूदों के अर्जन और कब्जे की अनुज्ञप्ति से संबंधित है, में अभियोजन के लिए आवश्यक है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, लोक अभियोजक। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है जिला मजिस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं 14वां। निम्न में से कौन सा आयुध अधिनियम 1959 के समस्त प्रावधानों या कुछ प्रावधानों को किसी क्षेत्र में लागू करने के मामले में छूट दे सकेगी, ये प्रत्याहत कर सकेगी? कौन कर सकेगा दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों, इसके तहत जो छूट और जो दे सकेगी वो है ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ए, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार दोस्तों यहाँ पर इस प्रावधानों के तहत छूट देने का क्षेत्र में शक्ति दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आयुध अधिनियम की धारा 2 खा में परिभाषित शब्द गोला बारूद में क्या शामिल है? हथगोला, तोपे, आर्टिलरी, बलवाई, पिस्तौल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बारूद, गोला बारूद में इन सभी को परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आयुध अधिनियम की धारा 25 के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम युगराज सिंह 2002 3 SCC 234 के बाद में निश्चय किया कि एकमात्र चक्षुर्दर्शी साक्षी द्वारा स्वयं की आंखों से देखे गए एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्टित अपराध के आधार पर की गई दोष सिद्धि वैध एवं उचित होगी, अवैध एवं अनुचित होगी, अन्य साक्ष्यों के अभाव में संदेहास्पद होगी, पोषण नहीं होगी। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है, ध्यान रखना क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? पंजाब राज्य बनाम युगराज सिंह 2002 का मामला, जिसमें दोस्तों वैध एवं उचित होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आयुध अधिनियम के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर होगा, वो होगा 3 वर्ष। दोस्तों क्या है सही ऑप्शन? 3 वर्ष तक वो प्रभावी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर। आयुध अधिनियम के अंतर्गत बिना वैध लाइसेंस के आयुध तथा गोला बारूद का निर्माण करना, बनाना, विक्रय या प्रयोग करना अपराध है, जिसके लिए धारा 27(1) के लिए अधीन दिए अधिकतम दंड है आजीवन कारावास, 10 वर्ष तक का कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास और 5 वर्ष तक का कारावास। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 7 वर्ष तक का कारावास, ऑप्शन नंबर सी जगह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुध अधिनियम की धारा 2(4) के अंतर्गत पद मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है न्यायिक, दंडाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, अवैज्ञानिक दंडाधिकारी, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा होगा कार्यपालिक दंडाधिकारी। सही ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा सही होगा। आइए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आयुध अधिनियम 1959 के संबंध में सही है? इसका विस्तार, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य सिवाय संपूर्ण भारत में है। यह अधिनियम सभी केंद्र शासित राज्यों पर लागू होता है। इसका विस्तार केवल मध्य प्रदेश राज्य तक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लगाते समय
इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, सही ऑप्शन यहाँ हमारा 1 होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम 21वां। आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति किसे प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नर को। दोस्तों यहाँ पर ये शक्ति जो है वो प्राप्त है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार को प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार को प्राप्त है, दोस्तों ध्यान रखना। ऑप्शन 22वां देखते हैं क्वेश्चन। आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा में प्रतिबंधित गोला बारूद परिभाषित है? धारा 3, 2E, 2H, 2C। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ होगा, वो होगा 2H। ठीक है, सी ऑप्शन। कोई व्यक्ति अग्नायुध अर्जित नहीं कर सकता जिसने सद्व्यवहार बनाए रखने के लिए बंधपत्र भरा हो, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो और जिसे हिंसा के लिए सजा हुई हो। दोस्तों सही यहाँ ऑप्शन सभी हमारा सही होगा, इन किसी को भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये दोस्तों हमारे कितने 22 क्वेश्चन हुए। आइए 23 क्वेश्चन देखते हैं। आयुधों के आयात और निर्यात के लिए आयुध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अनुज्ञप्ति अनिवार्य है? मतलब माल को ले जाना या बेचने को आना लेना के लेना ले जाना के लिए जो है आयात निर्यात के लिए इसका धारा में जो लाइसेंस अनिवार्य किया गया है वो किस धारा में बताया गया है? 9, 10, 7, 8। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी, धारा 10 के अंतर्गत बताया गया है कि अनुज्ञप्ति के लिए उसके लिए अनिवार्य है। किसके लिए? आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 25। अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति यदि पहले ही निरस्त कर दी गई हो तो वहाँ परिवर्तन में बनी रहेगी। 1 वर्ष की कालावधि, 2 वर्ष की कालावधि, 3 वर्ष की कालावधि, 5 वर्ष की कालावधि के लिए। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर है 3 वर्ष की कालावधि के लिए वो बनी रहेगी धारा 3 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जहां अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से पूर्व आयुध अधिनियम के अंतर्गत थाने से रिपोर्ट मांगी परंतु थाने ने विहित समय के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई तो अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पुलिस रिपोर्ट पुनः मांगी जाएगी। बिना रिपोर्ट के अनुज्ञप्ति मान्य नहीं होगी। बिना पुलिस रिपोर्ट के ही अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27वां। आयुध अधिनियम 1959 की धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी आयुध या गोला बारूद की तलाशी और अधिग्रहण कर सकता है। दोस्तों 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने 20, 22, 21, 23। तो सही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा बी होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना अनुज्ञप्ति के किसी अग्नायुध को लेकर चलने पर दंड कितना है? यदि आपके पास लाइसेंस नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम ना हो, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। 5 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और 5 वर्ष का कारावास। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन यहाँ हमारा 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। सही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी होगा। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2C में आयुध से तात्पर्य है आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए उपयोगी वस्तु जैसे लाठी, डंडा आदि। और अग्नायुध तीक्ष्ण धार वाले और सभी अन्य घातक शस्त्र और अन्य उनके भाग ऐसी अग्नायुधों के निर्माण के लिए मशीनरी। और डी खा और गा दोनों। तो सही ऑप्शन यहाँ हमारा डी होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 29 क्वेश्चन हुए। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले 30। विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के कब्जे के बारे में प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। धारा 24 आ का अधिनियम मतलब अधिनियम 1959, आयुध अधिनियम 1959, जो 25 आयुध अधिनियम 1959 और 22। तो देखिए कुछ धारा में, तो धारा दोस्तों सही ऑप्शन यहाँ हमारा होगा
ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रतिबंधित आयुध या प्रतिसिद्ध गोला बारूद को अर्जित करने, कब्जे में रखने या धारण करने हेतु किससे संबंधित प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है? तो दोस्तों केंद्र सरकार से प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ हमारा कौन सा सही होगा? केंद्र सरकार। आयुध अधिनियम 1959 की धारा के अंतर्गत कोई मजिस्ट्रेट किसी आयुध या गोला बारूद तलाशी और अभिकरण कर सकता है? दोस्तों ये हमारा धारा 22 कई बार कितनी बार पूछी जा चुकी है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण धारा है हमारी ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयुध अधिनियम 1959 के बारे में कौन सा कथन गलत है? इंडियन आर्म एक्ट 1878 को निश्चित करता है, सही है। लागू नहीं होता है आयुध गोला बारूद जो किसी समुद्रगामी जलयान के फलक पर हो, किसी की नाल को छोटी करने पर दंडित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध असंज्ञेय है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 और ये हमारा 35 लास्ट क्वेश्चन होंगे, सेकंड लास्ट देखते हैं हम पहले। आयुध अधिनियम 1959 गोला बारूद को परिभाषित करता है, इसके अंतर्गत तो हम बात कर चुके हैं मिसाइल या रॉकेट बम या पलीते और घर्षण गन्नलियाँ, तो सभी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, डी। और आयुध अधिनियम 1959 को किस तारीख को प्रभाव में आया? तो ये आया हमारा दोस्तों 1 अक्टूबर 1962, सही ऑप्शन हमारा गा होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।